सेक्शन 207 ऑफ BNSS क्या कहता है। सपोज कीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और उनके पास कोई ऐसे पर्सन का केस आया जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो ऑफेंस उन्होंने उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं कमिट किया है बल्कि कहीं और कमिट किया है, उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड कमिट किया है। हो सकता है इंडिया में किया हो या इंडिया से बाहर किया हो, लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है, उनके ही जुरिस्डिक्शन का रहने वाला है। और सबसे बड़ी की बात है कि जो ऑफेंस कमिट किया अगर उसका जुरिस्डिक्शन अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सेक्शन 197 से 205 तक में कहीं नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे इसका जुरिस्डिक्शन है। और दूसरी बात यह है कि वो इंडियन लॉ में वो ऑफेंस पनिशेबल है, ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पनिशमेंट दी जा सकती है, इंडियन कोर्ट ही उसकी पनिशमेंट जो है वो दे सकती है, ये बात भी लिखा हुआ है। तो मैजिस्ट्रेट अगर ऐसा देखते हैं तो नेचुरल सी बात है, एज पर द लॉ अगर वो ट्राइबल होता है तो अब सुनिए सर, वो मैजिस्ट्रेट जो है ट्राई करेंगे उस ऑफेंस को, ऐसी ट्राई करेंगे जैसे वो ऑफेंस उनके जुरिस्डिक्शंस में हुई है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं साहब वो ऑफेंस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शंस की बन रही है, किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्राई करने देना चाहिए, तो वो उनको वो ऑफेंस ट्राई करने को दे देंगे। दूसरी बात ये होता है कि अगर ऑफेंस ऐसा है जो डेथ से पनिशेबल नहीं है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल नहीं है और वो पर्सन बेल बॉन्ड फर्निश करने को तैयार है, तो मैजिस्ट्रेट पॉसिबल है कि उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं, उनको बाउंड डाउन कर सकते हैं कि वो उनके सामने अपीयर हो उस डेट पे, या दूसरे मैजिस्ट्रेट जहाँ पे केस रेफर की जा रही है वहाँ पे वो अपीयर हो। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये बताता है कि अगर मान लो एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट हैं जिनका जुरिस्डिक्शंस स्पेसिफाई हो रहा है, सबसेक्शन 2 में ये बताता है, और मैजिस्ट्रेट जो ये काम कर रहे हैं जिनके पास ये केस आया है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे खुद को कि किस मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को भेजें, किन के पास इसको भेजें, तो वैसे सर्कमस्टेंस में ये केस हाई कोर्ट में रखी जाएगी और हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास ये केस रेफर किया जाएगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी।